हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे LDC AOM दैट इज असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर ऑब्लिक ATM असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर 30% कोटा बाय साउथ सेंट्रल रेलवे ऑन द डेट 27 फरवरी 2021 में पूछे गए कुछ फाइनेंशियल रूल्स और कुछ एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट्स के कुछ सेक्शंस कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस वीडियो में टोटल जो है तो 15 क्वेश्चंस हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे, तो उसे भी प्लीज़ विजिट करिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रूल 25 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील विथ। रूल 25 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। रूल 25 के बारे में पूछ रहा है ऑफ D&AR रूल्स डील विथ। ऑप्शन ए है रिवीजन, ऑप्शन बी है अपील, ऑप्शन सी है रिव्यू, ऑप्शन डी है विटनेस। ठीक है, तो यहाँ पे रूल 25 जो डील करता है वह डील करता है किसके साथ? रिवीजन के साथ। तो आंसर क्या होगा? रिवीजन। ठीक है, इसके अलावा रिव्यू के लिए कौन सा है? रूल 25A। रूल 25A जो है वह किसके लिए है? रिव्यू के लिए है। अपील के लिए कौन सा रूल है? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इन अपील, उसके लिए जो है तो रूल 23 है। ठीक है, और इसके अलावा जो रूल 22 है वह कंसिडरेशन ऑफ अपील्स है। तो रूल 22 बेसिकली अपील के लिए है, रूल 22 किसके लिए है? ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ अपील के लिए है। और रूल 23 जो है वह इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इन अपील है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर द वर्डिंग। वन इज कंसिडरेशन ऑफ अपील रूल 22 एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इन अपील दैट इज रूल 23। ओके, नेक्स्ट इज रूल 31। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रूल 31 इज राइट टू सबमिट पिटीशन टू द प्रेसिडेंट। रूल 31 काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रूल 31 जो रिलेटेड है वह राइट टू सबमिट पिटीशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, रूल 31 को भी काफी रिमेंबर है क्योंकि ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, राइट टू सबमिट पिटीशंस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, और रूल 5 जैसा सभी को पता है सस्पेंशन से रिलेटेड है। रूल 6 पेनाल्टी से रिलेटेड है। रूल 9 जो है वो है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं इसको रिमेंबर करा रहा हूँ आपको। रूल 9 जो है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मिनिमम पीरियड फॉर विच एन एम्प्लॉय मस्ट वर्क अंडर सुपरवाइजर ऑब्लिक कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो मिनिमम पीरियड पूछा जा रहा है यहाँ पे। एज फॉर APAR टू बी जनरेटेड इन डेज। ठीक है, तो APAR यहाँ पे क्या है? एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ठीक है, तो उसके लिए जो मिनिमम पीरियड है वो कितना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 90 डेज। क्या होगा? 90 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर PREM यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। सो PREM इज एस्टेब्लिश्ड इन। ठीक है, तो अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट की, तो दैट इज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन 1972। ओके, एंड जोनल रेलवे इन 1977, whereas its restructured version will came into existence in had came into existence in 1994. ओके, तो इसका रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन जो है वो 1994 में आया है। इसके पहले 1972 में ऑलरेडी सेटअप हो चुका है था। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, इन विच ईयर JCM। देखिए सभी मशीनरीज को पूछा जा रहा है यहाँ पे। JCM, MACPS, इनका सेटअप कब हुआ? तो ये प्लीज रिमेंबर इट। इसके पहले इस पहले वाले वीडियो में मैंने स्टाफ बेनिफिट फंड SBF का भी पूछा था। उसमें 1931 में जो सेटअप हुआ था उसके बारे में भी पूछा गया था, तो इसी पेपर का क्वेश्चन था वो भी। तो इन विच ईयर JCM केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो JCM दैट इज ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी on the recommendation of second pay commission. Okay, JCM will set up on the recommendation of second pay commission. Okay, on the recommendation of second pay commission, JCM and CA, that is joint consultative machinery and compulsory arbitration,
ओके, वो सेटअप एंड दैट इज केम इनटू फोर्स, और इसके बाद वह कब केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अक्टूबर 1968। कब आया? अक्टूबर 1968 में एग्जिस्टेंस में आया। ओके, तो प्लीज रिमेंबर इट, अक्टूबर 1968 JCM। ओके, वेल restructured version of PREM that is came into existence in 1994। MACPS that is modified assured career progression scheme। ओके, इसके पहले यह इस ACP थी, इसे MACP किया गया। MACPS was introduced by which पे कमीशन पूछा जा रहा है यहाँ पे, कौन सा पे कमीशन है जिसने इस स्कीम्स को MACPS को इंट्रोड्यूस करा? तो अगर हम आपको बताएं यहाँ पे, तो MACPS जो होता है इज एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलर अपॉइंटेड ग्रुप A B C रेलवे एम्प्लॉइज, रेगुलर एम्प्लॉइज, सेंट्रल एम्प्लॉइज। ओके, सो दैट इसके अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे, 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन काउंटेड फ्रॉम द डायरेक्ट एंट्री ग्रेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ 10, 20, 30 years of the service respectively, and 10 years और 10 years कंटिन्यूसली अगर सेम ग्रेड पे काम किया है बंदे ने, तो उस केस में भी जो है अप्लीकेबल होगा। और MACP इज अ मोडिफाइड वर्जन ऑफ अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। ओके, विच इज अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम जो है उसको रिकमेंड किया था 5th पे कमीशन द्वारा, जो कि एग्जिस्ट करी टिल 2009 तक, और उसके बाद MACP जो आया तो उसे 6th पे कमीशन में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो 5th पे कमीशन द्वारा ACP था, और 6th पे कमीशन से MACP हो गया। ACP में जो था, तो जो करियर प्रोग्रेशन था उसका मिनिमम जो ईयर था वह 12 ईयर था, जिसे MACP में रिड्यूस करके 10 ईयर किया गया। और साथ में जब ACP में जो है तो 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते थे, 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जिसे MACP में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किया गया। ठीक है, तो 2 मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसे जो है तो 6th पे कमीशन के तहत जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया, तो प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एज पर WCA that is Workmen Compensation Act, Workmen Compensation Act, the minimum MIN means minimum amount to be paid for totally disabled person के लिए पूछा जा रहा है, मिनिमम अमाउंट कितना पेड करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है वहाँ पे 70,000 रुपीज, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 90,000, ऑप्शन डी 1 लाख रुपीज। ओके, तो अगर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था यह बिफोर 2010 इसे इस नाम से जाना जाता था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। आफ्टर 2010 इसका जो इसमें जो अमेंड करके इसको, इसका जो नाम है वो चेंज करके इसे एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया गया। ठीक है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, इसका नाम जो है तो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 हो गया है। ठीक है, so that provide the compensation to an employee who dies or suffer partial or total disablement, okay, to accident on duty। ठीक है, तो ड्यूटी के टाइम पे अगर काम करते वक्त अगर कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया जिससे वो पार्शियल डिसेबलमेंट को सफर कर रहा है, या टोटल डिसेबलमेंट हो गया, या डेथ हो गई, तो इस केस में जो है तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो इस बात का यह अश्योरेंस देता है। ठीक है, तो अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में जो है तो 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ इंजर्ड एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाई रेलेवेंट फैक्टर्स, और 1,20,000 रुपीज जो भी ज्यादा होगा वह मिलेगा। ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में। ओके, और अगर सॉरी 1,20,000 रुपीज, ओके, सॉरी 1,40,000 रुपीज, सॉरी, टोटल डिसेबलमेंट के केस में जो है तो 1,40,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ इंजर्ड एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाई रिलेवेंट फैक्टर, और 1,20,000 रुपीज विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और अगर डेथ की बात है यहाँ पे, अगर डेथ हो रही है तो इस केस में जो है तो डेथ के केस में जो है तो 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड वर्कमैन मल्टीप्लाइड बाई रिलेवेंट फैक्टर, और अमाउंट ऑफ 1,20,000 रुपीज जो भी ज़्यादा होगा वह मिलेगा। तो प्लीज़ रिमेंबर इट। तो इस केस में जो है तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है तो गड़बड़ है थोड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये 1 लाख अगर 40,000 रुपीज़ होता है तो ये आंसर सही होगा।
ठीक है। तो 1,40,000 रुपीज़ इन केस ऑफ टोटली या परमानेंट डिसेबल्ड पर्सन के केस के लिए 1,40,000 रुपीज़ और 60% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाई रिलेवेंट फैक्टर्स। जो भी रिलेवेंट फैक्टर्स है वो एक्ट में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट फैक्टर। ठीक है। डेथ के केस में प्लीज रिमेंबर इट 50% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाई रिलेवेंट फैक्टर और 1,20,000 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज डन ऑन इंडियन रेलवे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रुप ए यूपीएससी से आता है, ग्रुप बी प्रमोट होके जाता है, ग्रुप सी जो है तो एक तरह से आरआरबी से आता है, ग्रुप डी आरआरसी से आता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एन अमेंडमेंट इशूड टू रेलवे सर्वेंट पास रूल्स 1986 बाय रेलवे बोर्ड। ठीक है। यहाँ अमेंडमेंट किया गया है रेलवे सर्वेंट पास रूल्स में। डेट दिया है यहाँ पे 21 फरवरी 2020 रिगार्ड टू किस लिए किया गया है यह अमेंडमेंट, ये पूछा जा रहा है। तो रूल नंबर 21 सॉरी जो इशू बेसिकली यह जो है तो किया गया है किस लिए, ताकि जो पास और पीटीओ है उसको डिजिटाइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में इशू किया जा सके। ठीक है। तो टू इशू पास ऑब्लिक पीटीओ passes ऑब्लिक पीटीओ इन व्हाट डिजिटाइज्ड ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। तो इसके लिए जो है तो यह अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। तो पासेस और पीटीओस जो है वह डिजिटाइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक मोड में इशू किया जा सके, इसके लिए जो है तो यह अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी आर लेड एज पर रूल। किस रूल के तहत जो है तो कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी को लेड किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रूल नंबर 21 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। ओके। तो इसके तहत जो है तो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा द ऑनलाइन क्वेश्चन है द ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर सेंडिंग न्यू वर्क्स प्रपोजल्स सैंक्शंस ईटीसी इज नेम्ड एज। तो इसके लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल जो है वह उसका नाम क्या है IRPSM। प्लीज रिमेंबर इट IRPSM, जिसका यूज किया जाता है टू ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर सेंडिंग न्यू वर्क्स प्रपोजल सैंक्शंस। जैसा नाम है IRPSM, तो IRPSM यहाँ से IR मीन्स व्हाट इंडियन रेलवे, P फॉर प्रोजेक्ट, S फॉर सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट, P फॉर प्रोजेक्ट, S फॉर सैंक्शंस, M फॉर मैनेजमेंट। प्लीज रिमेंबर इट IRPSM। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग रेशियो इज। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है यह पूछा जा रहा है। बेसिकली ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है जान लीजिए। इट मेजर्स एक्सपेंसेस ओके एज अ प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। जैसे यह एक्सपेंसेस को मेजर करता है एज अ प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यू, कि हम जैसे 1 रुपये मतलब अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन एवरी रुपी अर्न दैट टेल्स अबाउट, जैसे 1 रुपये हम अर्न करते हैं तो उस पर हम कितना जो है कितना रुपया जो है तो खर्च कर रहे हैं, वो क्वांटिटी बताती है हमारी क्या ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है। सो इट मेजर्स एक्सपेंसेस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू और अमाउंट स्पेंट ऑन एवरी रुपी अर्नड। ओके। जैसे कि बजट 2021 में जो है तो फंड एलोकेशन कितना गया है रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़। ठीक है। प्लीज रिमेंबर इट, ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। ऑपरेटिंग रेशियो जो है तो इम्प्रूव करना है 96.96% तक, इसको भी ध्यान रखिए। और साथ में अगर ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई ग्रॉस अर्निंग्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्किंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई ग्रॉस अर्निंग। ठीक है। डिवाइड बाई ग्रॉस अर्निंग, तो दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो OR। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है एन एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट शुड कंटेन। एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट के अंदर क्या होना चाहिए यहाँ पे
ऑप्शन ए है ब्रीफ रिपोर्ट एंड जस्टिफिकेशन फॉर द वर्क, ओके। ऑप्शन बी है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एंड स्कोप ऑफ एंड स्कोप, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्कोप, SCOP, दैट इज स्कोप ऑफ various aspects in the work. Option C is the requirement of the funds and option D is all of the above. So abstract estimates के लिए जो है तो all of the above is the right answer. Next question पूछा जा रहा है यहाँ पे which is following is special debit in balance sheet. ओके, स्पेशल डेबिट की बात की जा रही है बैलेंस शीट में। तो जो स्पेशल डेबिट है, ऑप्शन ए इज एरर शीट, ऑप्शन बी इज डिसअलाउंसेस बाय द कैशियर्स, ऑप्शन सी इज रेवेन्यू कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर स्टेशंस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ अ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting pension is basically what? मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी, बोथ और नन। ठीक है, बोथ तो हो नहीं सकता, नन भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, माइनर पेनाल्टी। जैसा आपको पता है माइनर पेनाल्टी में क्या होता है, सेंश्योर होता है, विद होल्डिंग प्रमोशंस होता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो भी है रिकवरी होता है फ्रॉम पे, ठीक, पास PTO होल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो अभी जो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे लोअर स्टेज में रिडक्शंस हो जाता है एक तरह से नॉट एक्सीडिंग 3 years। इसके अलावा विद होल्डिंग इंक्रीमेंट्स को होल्ड कर देते हैं। ठीक है, मेजर पेनाल्टी में क्या करते हैं, रिडक्शन टू द लोअर स्टेज कर देते हैं। ठीक है, लोअर या रिडक्शन कर देते हैं लोअर टाइम स्केल्स, ग्रेड पे, पोस्ट सर्विस, इन सब पे कंपलसरी रिटायरमेंट कर देते हैं, रिमूवल कर देते हैं, डिसमिसल कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनर मेजर पेनाल्टीज, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शंस बाय अ स्टेशन ऑन एरर शीट्स सेंट बाय ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस इज व्हाट टाइम लिमिट। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 days मीन्स 1 month। तो इस तरह से हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को इस वीडियोस में रिव्यू किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।